दुनिया भर की सख्त पाबंदियों, धमकियों और सैंक्शंस के बावजूद ईरान न सिर्फ टिका हुआ है बल्कि लगातार और ताकतवर होता जा रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसे मिटाने की कोशिशें दशकों से हो रही हैं, मगर वह हर बार और मजबूत होकर उभरता है। आखिर क्या है वह जादुई ताकत जो इसे दुनिया के नक्शे से मिटने नहीं देती? आज हम इस राज का खुलासा करेंगे, मगर जो बातें सामने आएंगी वह आपको चौंका सकती है। ईरान का यह सफर आज से नहीं बल्कि पूरे 46 साल पुराना है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका और यूरोप ने इसे झुकाने की हर संभव कोशिश की। तेल और गैस की बिक्री पर रोक लगा दी, दुनिया से व्यापार खत्म करने की चाल चली, मगर ईरान का खेल कुछ और ही था। उसने ऐसी चालें चलीं जो उसके दुश्मनों के लिए एक पहेली बन गईं। ऐसा कैसे हुआ कि हर सख्ती के बावजूद ईरान दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहा? तेल, जो किसी भी देश की आर्थिक ताकत होती है, उस पर भी अमेरिका ने रोक लगा दी, मगर ईरान ने वह रास्ता निकाल लिया जिसे समझना दुनिया के लिए आसान नहीं था। जहाज ईरान के मगर झंडे किसी और देश के, कंटेनर ईरान के मगर कागजात किसी और मुल्क के, चीन और रूस के साथ गुप्त समझौते, समंदर के बीचों बीच छुपी हुई डील्स और ऐसे ट्रांसफर सिस्टम जिनकी कोई भनक तक नहीं लगा सकता। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी को इस कदर मजबूत कर लिया कि आज ड्रोन इंडस्ट्री में वह तुर्की के बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है। रूस को हथियार दे रहा है, चीन से अरबों डॉलर की डील कर चुका है और अपने दुश्मनों को उन्हीं के खेल में मात दे रहा है। कहा जाता है कि ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग का कोई सानी नहीं। वह किसी भी हथियार को देखकर उसकी हूबहू कॉपी बना सकता है, मगर असली रहस्य तो अभी बाकी है। दुनिया उसे अकेला समझती है, मगर मिडिल ईस्ट में उसके ऐसे सहयोगी हैं जो उसके एक इशारे पर किसी भी जंग का पासा पलट सकते हैं। गाजा, सीरिया, लेबनान, यमन, हर जगह उसके ऐसे समर्थक हैं जो उसे मिटने नहीं देंगे। जब भी हमला हुआ, जवाब दिया गया, और ऐसा जवाब जिसने दुश्मनों को हैरान कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा? क्या दुनिया सच में ईरान को झुका पाएगी, या फिर यह मुल्क और ताकतवर बनता जाएगा? आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, मगर इतना तय है कि ईरान का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। ईरान की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी असली ताकत अब सामने आ रही है। आज की दुनिया में जब बड़े बड़े देश एक झटके में आर्थिक संकट में फंस जाते हैं, ईरान न सिर्फ खुद को बचाए हुए है बल्कि नई चालें भी चल रहा है। जो लोग सोचते हैं कि सख्त पाबंदियां ईरान को रोक देंगी, शायद वे यह नहीं समझ पा रहे कि यह देश अब सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर डोमिनेशन मोड में आ चुका है। अब वह सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खेल रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अब वह सिर्फ तेल या हथियारों तक सीमित नहीं है। ईरान धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी पैर जमा रहा है। साइबर वॉरफेयर में उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि कई पश्चिमी देश इस पर नजर रख रहे हैं। वह अब हथियारों की चोरी करके कॉपी बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि खुद रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है। आने वाले समय में ईरान सिर्फ ड्रोन पावर नहीं रहेगा बल्कि टेक पावर बन सकता है। दुनिया ने अभी तक इसे केवल एक पुराने तरीके से लड़ने वाला देश समझा था, मगर अब यह डिजिटल वॉरफेयर में भी हाथ आजमा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान अब छोटे छोटे सहयोगियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने अपनी शक्ति को कई देशों में बांट दिया है। पहले वह केवल गुप्त रूप से अपने समर्थन समूहों की मदद करता था, लेकिन अब उसकी रणनीति बदल चुकी है। अब वह सीधे उन देशों के साथ डील कर रहा है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों से नाराज हैं। चीन, रूस, उत्तर कोरिया और कई अफ्रीकी देश धीरे धीरे ईरान की ओर झुक रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान अब खुद को एक ग्लोबल पावर बनाने की ओर बढ़ रहा है। भविष्य में ईरान केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के लिए एक नया सिरदर्द बनने वाला है। अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो आने वाले सालों में 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला बड़ा बदलाव यह होगा कि ईरान पश्चिमी देशों के बनाए सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अभी तक वह अमेरिकी डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच जूझता रहा है, लेकिन अब वह वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था खड़ी करने में लगा है। चीन, रूस और अन्य देशों के साथ मिलकर वह ऐसी व्यवस्था बना सकता है जहां अमेरिकी डॉलर की जरूरत ही न पड़े। अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी प्रतिबंध बेकार साबित होंगे और ईरान नई ताकत के साथ उभर सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव यह होगा
कि ईरान अपनी सैन्य रणनीति को पूरी तरह बदल देगा। अभी तक वह छिपकर लड़ाई करता रहा है, लेकिन भविष्य में वह सीधे अपने दुश्मनों को चुनौती देने लगेगा। ईरान की मिसाइल और ड्रोन तकनीक इतनी आगे बढ़ सकती है कि उसे रोक पाना मुश्किल होगा। अगर उसने परमाणु हथियार बना लिए तो वह केवल एक डिफेंसिव पावर नहीं रहेगा, बल्कि एक नया खतरा बन जाएगा उन देशों के लिए जो उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि ईरान अपने प्रभाव को और मजबूत करेगा, लेकिन इस बार यह सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। वह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ देशों में भी अपनी पकड़ मजबूत करेगा। चीन और रूस की मदद से वह अमेरिका के खिलाफ एक नया गुट खड़ा कर सकता है, जो वैश्विक राजनीति में पूरी तरह संतुलन बिगाड़ सकता है। अगर ईरान अपने प्लान में सफल रहा तो आने वाले समय में दुनिया को एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। पश्चिमी देश जितना उसे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही वह नए रास्ते ढूंढ निकालेगा। यह सिर्फ समय की बात है कि कब दुनिया को एहसास होगा कि ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। भविष्य में ईरान की योजना केवल सैन्य ताकत और आर्थिक आजादी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह दुनिया के कई स्तरों पर अप्रत्याशित बदलाव लाने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसे अनदेखे फैक्टर भी हैं जिनका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और यह न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया समीकरण तैयार करेंगे। ईरान अब सिर्फ सैन्य ताकत पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि साइबर वॉरफेयर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगा। पश्चिमी देशों की कंपनियों और सरकारों पर साइबर हमले पहले ही देखे जा चुके हैं, लेकिन भविष्य में यह हमले और खतरनाक होंगे। ईरान ऐसी तकनीकों पर काम कर सकता है जिससे वह अमेरिका और यूरोप की डिजिटल इकोनॉमी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सके। अगर वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों में आगे निकल गया तो वह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक डिजिटल सुपर पावर बन सकता है, जिसे हर कोई गंभीरता से लेना शुरू करेगा। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।